गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करते हैं लघुत्तम समावर्तक यानी कि लैसे। लैसे कोई अपने क्या बोल देते हैं, एलसीएम। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। परिभाषा क्या होगी एलसीएम की यानी कि लघुत्तम समावर्तक की, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। अब लघुत्तम समावर्तक यानी कि लैसे किस तरह ज्ञात करते हैं वो देखो। आपने मैसे किया था, मैसे में आपको दो संख्याएं दी थी, तीन संख्याएं दी थी, उनका आपने अलग अलग कॉलम बना के अभाज्य गुणनखंड किया था, ठीक है। लेकिन लैसे में क्या करना है, आपने एक ही कॉलम में आपको दो संख्याएं दी है, दो संख्याएं रखनी है, तीन संख्याएं दी होगी तो तीन संख्या रखनी है। और इसमें ध्यान क्या देना है, आपने छोटी संख्या से भाग देना है और भाग क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा। स्टार्टिंग में छोटी संख्या से मतलब कि जैसे अपने करते आए हैं उसी तरह भाग देना है और भाग क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा। मान लो अब इस लैसे में क्या करना है, मानो कि मैंने एक संख्या से तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, अपने पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है लेकिन दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो क्या करना है, एक का जा रहा है उसका भागफल लिख देना है और दूसरी का नहीं जा रहा तो वो सेम संख्या लिख देनी है। देखो किस तरह करना है, पहले छोटी संख्या से भाग करना है। तो छोटी संख्या क्या अपने पास दो है, तो दो से भाग दोगे, एक से अपने देते हैं भाग तो वही सेम संख्या आती है, इसलिए छोटी संख्या दो से भाग देने पे अपने पास 10 को दो से भाग दिया तो भागफल कितना आ गया, 5। इसी तरह 15 को दो से भाग देते हैं, 15 को दो से भाग देते हैं तो क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो 15 का क्या लिख देना है, 15। जिसमें शेषफल बच रहा है लैसे में वो सेम संख्या लिख देनी है। अब आगे दो से भाग देते हैं तो दोनों में शेषफल बच रहा है तो नहीं देना, तो किस से भाग देंगे, 3 से। अब 5 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, तो 5 का क्या आ जाएगा, 5। उसी संख्या से भाग देना है जिससे पूरा पूरा भाग जाए। अब 15 को 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ 5 आ गया तो 5 को किस से भाग दें कि अपने पास पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो किस से देना पड़ेगा, 5 से। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। अब अपने पास 10 व 15 का लैसा कितना आ जाएगा, 10 व 15 का लैसा कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। अब गुना कर देना इनका, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो अपने पास 10 व 15 का लैसा कितना आ गया, 30। किस तरह आया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है। ये किसका लैसा आ गया, 10 व 15 का लैसा 30। अब अगला क्वेश्चन देखो, 12, 18 और 27। इसके लिए भी तीन संख्याएं दी है तो एक डिजिट एक की कॉलम बनेगा, अलग अलग नहीं बनेंगे। अब आगे क्या करना है, दो से भाग दोगे, अपने पास 12 को दो से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 6। इसी तरह 18 को दो से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9। इसी तरह 27 को दो से भाग दोगे तो कितना आएगा, शेषफल रह रहा है तो यहाँ शेषफल वाला नहीं करना, तो 27 का क्या आ जाएगा, 27। अब आगे दो से भाग दोगे तो क्या आ गया यहाँ पे, 3। अब इसका दो से भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, 27 का भी दो से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो क्या लिख देना है, सेम संख्या लिख देनी है, 9 और 27, 9,27। अब इसी तरह दो से भाग नहीं जाएगा तो किससे देना पड़ेगा, 3 से। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, भागफल कितना आ गया, 1। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, भागफल कितना आ गया मेरे पास, 3। अब इसी तरह 27 को 3 से भाग दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में 27, तो यहाँ भागफल कितना आ गया, 9। अब फिर आगे 3 से भाग देंगे, यहाँ तो अपने पास एक आ ही चुका है। अब आगे यहाँ 3 एकम 3, अब यहाँ क्या होगा, 9 को 3 से भाग दोगे क्या आएगा, 3, 3 तिया कितना होता है, 9, भागफल कितना आ गया, 3। अब इसी तरह 3 से वापस यहाँ भी एक बनाना है तो यहाँ अपने पास एक आ चुके हैं। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। अब भागफल कितना आ जाएगा अपने पास, 12, 18 व 27 का लैसा क्या आ गया, इनका क्या कर देना है, मल्टीपल। 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 को 3 से गुना करोगे क्या आ जाएगा 108। ये अपने पास क्या आ गया 108। किसका लैसा आया 12, 18 व 27 का।